अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, हमारे आज के इस अनकट प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल्स की, व्हाइट कॉलर चीटर्स की। क्या चोर उचक्के चीटर्स पुलिस स्टेशन के लॉकअप में या जेल में रहना देखना पसंद करेंगे आप लोग, या एक इंस्पेक्टर की चेयर पर रुबाब से बैठ के सेल्फी लेते हुए देखना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे आवाम? क्या एक चीटर, चोर उचक्का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो, कई लोगों को चीटिंग किया हो, कई पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हो, ऐसा चीटर लॉकअप में रहना चाहिए, जेल में रहना चाहिए? क्या इंस्पेक्टर की चेयर पर बैठा हुआ दिखना चाहिए आपको? ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इस चीटर का नाम है जब्बार। एसआर नगर, गोलकोंडा, चंद्रायन गुट्टा, जुबली हिल्स, नारसंगी और नामे मैं नहीं लेना चाहता हूं। कई पुलिस स्टेशन में ये जब्बार नामी चीटर, चोर के नाम पर केसेस दर्ज है। और देखिए आप कितने रुबाब से सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के साथ रुबाब से हीरो की तरह, एक व्हाइट कॉलर आदमी की तरह, बिजनेसमैन की तरह फोटो ले रहा है और इंस्पेक्टर की चेयर पर बैठकर भी फोटो लिया है। कितनी बुरी बात है। इंस्पेक्टर की चेयर पर बैठने की अथॉरिटी एसआई को भी नहीं होती पुलिस स्टेशन में। और ये चीटर को देखिए आप, कितनी रुबाब से बैठ के फोटो ले रहा है। अब आवाम पे इस फोटो का क्या असर पड़ेगा? क्या आवाम पुलिस को इन चीटरों के साथ देने पर कुछ कमेंट्स देगी, या पुलिस के बारे में आवाम में थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आएगी? देखिए आप। जब्बार नामी ये चीटर, इसके नाम पर गोलकोंडा, नारसंगी, एसआर नगर, चंद्रायन गुट्टा, जुबली हिल्स, इतने पुलिस स्टेशनों में हमें जहां तक पता है क्रिमिनल केसेस हैं। और ये चीटर एक इंस्पेक्टर के साथ उनके चैम्बर में एक व्हाइट कलर बिजनेसमैन की तरह रुबाब से किस तरह फोटो लेता है, और इंस्पेक्टर के चेयर पर बैठकर फोटो ले रहा है। इंस्पेक्टर के चेयर पर। आप जानते हैं पुलिस स्टेशन में एसआई को भी इंस्पेक्टर के चेयर पर बैठने की अथॉरिटी नहीं होती। और ये कितनी बदतमीजी की बात है, सारे शर्मनाक बात है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के लिए कि ऐसे चीटर्स के साथ फोटो भी लेना, ऐसे चीटर्स को अपने पास अलाउ करना, ऐसे चीटर्स को अपने कुर्सियों पर बिठाना, कितनी बुरी बात है। आवाम पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ नाजरीन, हमें ये फोटो मिली है, हमारे कुछ चाहने वालों ने भेजा है, हमने कंफर्म किया है कि जब्बार नामी ये चीटर है, केसेस दर्ज है इस पर। आइए आज का हमारा जो दूसरा उन्वान है वो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब महेंद्र रेड्डी साहब और डीजीपी तेलंगाना जनाब अनुराग शर्मा साहब दूसरे आला ओहदेदारों के साथ फॉरेन टूर पर हैं, लंदन और अमेरिका में। हैदराबाद में इम्प्लीमेंट किए जाने वाले सीसीटीवी सिस्टम, नए टेक्नोलॉजीज के बारे में स्टडी करने के लिए लंदन गए हुए, वहाँ की पुलिस से वो तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। उसके बाद हैदराबाद वापस आकर 10 दिन के बाद वहाँ के टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।
ये हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब महेंद्र रेड्डी साहब जो इस वक्त लंदन में हैं, वहां की पुलिस के साथ वो तबादिले ख्याल कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर डिस्कस कर रहे हैं। 10 दिन बाद हैदराबाद लौटेंगे तमाम ऑफिसर्स की टीम और यहां पर वहां की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आइए, हमारा जो तीसरा आज का उन्वान है वो ये है कि इजिप्ट की एक फ्लाइट मिस हो गई है। आज सुबह न्यूज मिली है, ये पेरिस से कायरो जाने वाली इजिप्ट की फ्लाइट, इस फ्लाइट में 69 पैसेंजर्स थे और रडार से गायब हो चुकी है। एयर पुलिस और तमाम दुनिया के सैटेलाइट्स इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 69 पैसेंजर्स हैं। और अब हम बात करेंगे खाने के वेस्टेज पर। जी हाँ नाजरीन, बहुत से लोग अक्सर दावतों में हो या होटल्स में हो खाना वेस्ट करते हैं और ये खाना अगर गरीबों तक पहुंचाए तो कितने लोगों की भूख मिट सकती है। और तकरीबन दावतों में भी आजकल इतना फैशन हो गया है कि खाना बचा दे रहे हैं लोग। जब खाने के लिए बैठते हैं जितनी ज़रूरत है उतना नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बाकी का बचाते हैं। तो ऐसे खाने को वेस्टेज ना करने पर एक बहुत अच्छा वीडियो पिक्चराइज किया गया है। कुछ लोगों ने पिक्चराइज किया गया है, एक मैसेज के तौर पर हम आवाम में ये वीडियो पेश कर रहे हैं। आप लोग एक बार देखिए और इसे कुछ नसीहत जरूर पाइए। എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം വേണം. എന്താ കഴിക്കുള്ളത്? ചിക്കൻ കറി, ചുക്ക, മട്ടൻ, ബിരിയാണി, വെജിറ്റബിൾ കുർമ, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, വെള്ളപ്പം. കുർമി പൊറോട്ട എടുത്തു. ഒരു കുർമ പൊറോട്ട ഉണ്ടാവില്ലേ? ആളങ്ങോട്ട് വിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 401 KC ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ? ഓക്കെ. आपने देखा नाजरीन, अभी इस वीडियो का थोड़ा सा मैं खुलासा कर दूं, शायद बहुत से लोगों ने गौर नहीं किया है।
एक रेस्टोरेंट थी सऊदी अरब में, जहां पर लोग खाना खा रहे थे, ऑलरेडी मौजूद थे। फिर एक शख्स जाता है, खाने का ऑर्डर करने से पहले एक टैबलेट खा रहा है, आपने देखा है। उसके बाद जब वो खाना ऑर्डर करने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी भरी हुई प्लेट छोड़कर उसी तरह उठ जाता है और उसे बहुत अफसोस होता है और देखता है और वो झूठी प्लेट लेकर वो खाना खाता है और उठकर जाते हुए जो काउंटर पे डोनेशन बॉक्स रखा होता है गरीबों में तकसीम करने के लिए, उस डोनेशन बॉक्स में पैसे डालकर चला जाता है। देखिए आप, कितना अच्छा मैसेज है खाने के वेस्टेज पर। तो ये मैसेज हम सबको अपनाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कई लाख इंसान इस हिंदुस्तान में भूखे पेट सोते हैं। हम सबको चाहिए कि उनका। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा अहम और सब्जेक्ट है, डिस्कशन का उन्वान वो ये है कि हमारे ऋषि कपूर, सीनियर एक्टर ऋषि कपूर ने लगे हाथों कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उनके अफराद खानदान पर काफी कड़ी तनकीदें की हैं। वो तनकीदें ये हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि कांग्रेस का बाप का राज था, जो हिंदुस्तान में हुकूमत के दौरान तमाम एसेट्स जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको नाम दे दिया गया, कहीं इंदिरा गांधी का, कहीं राजीव गांधी का, कहीं किसी का, कहीं सोनिया गांधी का। इस तरह से इन्होंने खुले अल्फाजों में ट्वीट किया है। आज ये सब्जेक्ट सारे हिंदुस्तान में हॉट सब्जेक्ट है, डिस्कशन का मौजू बन गया है। क्या ऋषि कपूर का इस तरह कहना अच्छा है? क्या उन्होंने जानबूझकर कहा या ऐसे ही कह दिया कि ऋषि कपूर जो है उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि क्या कांग्रेस की जागीर थी, बाप का राज था, तो हर असेट्स को नाम दे दिया गया गांधी फैमिली का। क्यों नहीं नाम दिया गया राज कपूर का? क्यों नहीं नाम दिया गया दिलीप कुमार का? क्यों नहीं नाम दिया गया देवानंद का? इन लोगों ने भी हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा ट्वीट इन्होंने किया है। आज ये मौजू तमाम हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में काफी डिस्कशन का मौजू हो गया है। क्या गांधी परिवार पर ऋषि कपूर का इस तरह इल्जाम लगाना, इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करना, ये कहां तक मुनासिब है? ये काफी डिस्कशन का मौजू चल रहा है, हम भी इस पर डिस्कस करेंगे। आइए एक बार ये देख लेते हैं। ऋषि कपूर जी का ये बयान कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्या गांधी खानदान की प्रॉपर्टी है जो उसका नाम पे रखा गया है, मैं समझता हूं कि उनका कहना ये सही इसलिए नहीं है कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से जुड़ी थी, इसलिए कांग्रेस की महत्वता को देखते हुए उन्हें ये एयरपोर्ट के नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। ऐसा नहीं है। हमारे नेशनल लीडर्स, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, अगर उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा में कोई उत्कृष्ट काम किया हो तो उनके नाम से मंसूब किए जाते हैं रास्ते, एयरपोर्ट वगैरह। तो इसमें क्या तकलीफ की बात है? वो कांग्रेस का नाम है इसलिए मिटा दिया जाए, इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये उचित नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम न रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप टिप्पणी इसलिए करते हैं कि वो कांग्रेस की नेता थी। It seems that some people are trying to abuse the Congress leadership just to get into the good books for the BJP. This is the cheap game some people are playing without any rhyme or reason. Some people started attacking the Congress leadership, but they should know that much more than what they imagine. There is mass support for the Congress leadership. क्या ऋषि कपूर जैसे सीनियर एक्टर गांधी फैमिली पर इस तरह से तनकीद करना मुनासिब है? हकीकतन देखा गया तो गांधी परिवार का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है हिंदुस्तान के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इंदिरा गांधी ने मुल्क के लिए जान दी, राजीव गांधी ने मुल्क के लिए जान दी। ऐसे परिवार पर एक फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक्टर इतनी बुरी तरह तनकीदें करना कहां तक मुनासिब है? क्या ये डिस्कशन का मौजू नहीं है? इन्होंने कहा है ठीक है, नाम
इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं गांधी परिवार पर, क्या कांग्रेस के बाप की जागीर थी जो दौरान हुकूमत हर नाम चेंज कर दिए और गांधी फैमिली पर लगा दिए? इस तरह का ट्वीट करना आज ये मौजू है हमारा डिस्कशन का। आइए आज हमारे इस अनकट प्रोग्राम में हमने जिन 4-5 उन्वानों पर आवाम में अवेयरनेस लाने की कोशिश की, उन उन्वानों पर डिस्कस करने के लिए हम तैयार है। नाउ द लाइन्स इज ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकबाल अली खान साहब, बाबा नगर से बहुत दिन बाद कॉल किए, आप कैसे हैं? क्या कहेंगे साहब, आप रिश्ते चाहने वाले हो गए, लग रही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहब्बत करके परेशानी हासिल हो गई, दोपहर के खाने भी खाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह जी। खान साहब आज बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज की जुनपान पर आप अपना सजेशन देंगे? आज के लिए गुनवान पे दूंगा, भी गुनवान पे दूंगा जी। ये मस्जिद अबू बकर जो कल शहीद हुई, हाँ, विजयवाड़ा में के ऊपर जी, ये चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत का कोई पहली मस्जिद नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पे शमशाबाद एयरपोर्ट पे भी एक मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किया गया था। बिल्कुल, आज तक बनाई नहीं गई वो, आज तक नहीं बनाई गई। उसका तो ये कल का टॉपिक का आपका जवाब हो गया जी। आज की टॉपिक के ऊपर ये जो राउडी शूटर का जो बताया है, चीटर, व्हाइट कॉलर चोर, क्रिमिनल बोलिए। राइट चीटर जो है ये जी। इनका पुलिस स्टेशन में आवभगत होता है। अच्छा, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो इन्हें जानता नहीं हूँ। हमें किसी ने फोटो भेजा था ये बताने के लिए, लेकिन अगर आप जानते हैं तो इनके बारे में थोड़ी तफसीलात हमें भी दे दीजिए। ऐसा मैं भी नहीं जानता, लेकिन कभी पुलिस स्टेशन में जाने का मौका फराम हुआ तो देखा जाता जी जी। कि अगर कोई ऐसा पैसे देने वाला ये चीटर या क्रिमिनल्स बड़े तो जी, पुलिस वाले उठ के मिलते हैं वो लोगों से। अच्छा, देखिए आप, कितना रेस्पेक्ट है ये लोगों के लिए। वही कोई गरीब आदमी अगर गया तो उन्हें कम से कम बाहर ठहरना, उन्हें साहब नहीं ठहरो, बिजी है, अच्छा, खाना खा रहे, साहब आराम कर रहे, जी। गुफ्तगू कर रहे। तो हमारी पुलिस को चाहिए कि ये चीज का नोट ले हमारे डीजीपी साहब जी हाँ, बिल्कुल और हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना, असेंबली में एक बात बोले थे जी लास्ट सेशन का गालिबन जी। कि कैमरा रोड पे लगाने की जगह अगर पुलिस स्टेशन में लगाए गए तो जराइम खत्म हो जाता। हैदराबाद से बोले दोनों आजकल लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी। नहीं अगर आप पुलिस स्टेशन के हर कोने में लगा देना, फिर देखो आप ऐसा खत्म होता है हिंदुस्तान से। बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है खान साहब आपका। जरूर ये सजेशन जो है हुकूमत तक पहुंचे। ऋषि कपूर साहब जो तरक्की किए कांग्रेस के ऊपर जी, मेरे को दो नजरिए नजर आ रहे साहब जी। या तो ऋषि कपूर साहब को कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिला बीजेपी को खुश करने के लिए और रिवार्ड लेने के लिए ऐसा बोले हैं। हो सकता है, ये हो सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए कुछ नहीं की। जैसा नेहरू के जमाने में बाबरी मस्जिद को होफल डाला गया, जी कांग्रेस के गवर्नमेंट की मस्जिद का शिलान्यास हुई राजीव गांधी के जमाने में, जी कांग्रेस के जमाने में नरसिम्हा राव के पीरियड में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जी कांग्रेस के जमाने में हैदराबाद मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। जी। ये कांग्रेस भी उसकी धुली नहीं है, साहब इन्हों हुकूमत हो आवाम के लिए कुछ नहीं करे, सब अपना अपना करे हुए हैं। जी 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 किसी का कोई फायदा नहीं है। जी जी पुलिस में और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख है। जी जी, इनको छुपे हुए दुश्मन, वो लोग खुले हुए दुश्मन। बिल्कुल। तो ये सब अल्लाह ऋषि कपूर का कहना मुनासिब है या नहीं? उनका अगर मतलब है रिवार्ड लेने के ताल्लुक से बीजेपी से तो सही है अपना मतलब। चलिए, बड़ी बड़े बड़े इन्वेस्ट उनके काम में बोले ऐसा बोल दिए उन्होंने। हाँ चलिए सियासत में आए नहीं, जी, कोई जी। बयान दिए नहीं पब्लिक में आके, जी किसी पार्टी की तारीफ करे नहीं। जी। क्या लगा उनको, क्या याद आ गया वो बोल बैठे कि उनके नाम पे कहीं को, इनके नाम पे कहीं को, पृथ्वीराज के नाम पे कहीं को नहीं, मुगल आजम के नाम पे कहीं को नहीं बोल के। जी, तो इनका अपना मफाद शामिल है उसके अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा खान साहब आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हमारे आज के 2-3 उन्वानों पर आपने अपनी राय दी, बहुत अच्छी राय दी। हो सकता है ऋषि कपूर साहब शायद कोई अवार्ड की उम्मीद कर रहे हो बीजेपी हुकूमत से, या फिर कांग्रेस से बहुत ही नाराज हो, तो उन्होंने अपने मफाद के खातिर ऐसा कह दिया, ये भी हो सकता है। हेलो जी। हेलो वालेकुम सलाम भाई जी। मैं इस्माइल खान मंगला से बात। जी इस्माइल खान साहब कैसे हैं, बोलिए।
जी आप ये अर्टिगा साहब जो वो बयान दिए ना, जी हिंदुस्तान में तो कांग्रेस जो है हुकूमत करी, जब ये आवाज नहीं उठाए, आप आवाज उठाए तो इसका मतलब ये अपने मतलब के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। वो व्हाइट बता रहे हैं, तो ऐसे बहुत है हैदराबाद में व्हाइट स्पीकर जो है जी मराठी बहुत केसेस है। अच्छा हाँ, जो आप बता रहे हैं ऐसे बहुत केसेस है। बहुत अच्छा करे आप जो नहीं देखिए आप एक जो इज्जत देते हैं और जो मार मजलूम को जी नहीं ये मेरा कहने का बताने का मकसद ये था इस्माइल खान साहब, ठीक है क्रिमिनल होगा चीटर होगा किसको भी जाने का हक है, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिल सकता है, सबसे मिल सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर के बाजू उनके खांधे पे हाथ रख के फिर इंस्पेक्टर की चेयर पे बैठ के फोटो लेना, ये कहाँ का मुनासिब, ये कहाँ तक सही है? क्या असर पड़ेगा आवाम में? गलत बात है साहब, वो क्या असर बहुत गलत बात है। देखिए आप क्या असर पड़ेगा? आवाम पे बुरा असर पड़ता। और मजलूम जो जाता ना था पीएस में, जी मजलूम जो जाता ना जो है कैदी की मुजरिम की तरह उठाया जाता, और जो है जो जालिम रहता उसको जो ये मेरे साथ ही हुआ सर। सही है, ये सभी के साथ होता है, मजलूमों के साथ, ये तो दुनिया का रिवाज है। देखिए आप अभी इकबाल अली खान साहब ने बताया शरीफ और मजबूर आदमी जब जाता है पुलिस स्टेशन में तो इज्जत देती पुलिस। जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो खिलाते ना साहब उनकी इज्जत की बात। जी हुजूरी, जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने कॉल किया, बहुत अच्छी राय दी। हमारा बताने का मकसद यही था कि देखिए आप इकबाल अली खान साहब ने इससे पहले कहा था कि जब मजलूम और जरूरतमंद जाता है तो उसे गेट के पास ठहरना होता है, और ऐसे चीटर्स व्हाइट कॉलर चीटर जब जाते हैं तो रुबाब से इंस्पेक्टर के साथ ठहर के फोटो भी लेते हैं, इंस्पेक्टर की चेयर पे बैठ के फोटो लेते हैं, इनकी ऐसी इज्जत होती है। हेलो जी जी व्हाट्सएप चैनल पे आपने कॉल किया है, मैं शाहिद कुरैशी बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम भाई। जी मैंने ट्राई कर रहा हूँ 3 महीने से भाई, 3 महीने से 3 महीने से लगता ही नहीं बोला। अरे नहीं इट्स नॉट पॉसिबल भाई, 3 महीने में एक बार तो लगना ही चाहिए। नहीं लगा, काफी जो तो मशक्कत के बाद हमने आज फोन लगा है। चलिए हम किस्मत वाले, आज आपसे बात हो गई, आज पहले कॉल आप फर्स्ट कॉल आपका लग गया है। जी भाई कहाँ से कौन बात करें? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो रियासत नगर से बात कर रहा हूँ। जी भाई ये आप थोड़ा ये कंप्लेन करना था मेरे को कि जो हमारे रियासत नगर के जो एरिया है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये हमारे अकबर साहब का आता है। देखिए जब इलेक्शन था तो अकबर साहब आते थे, इलेक्शन में दिखे और जबरदस्त तकरीर करे, वो करे मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ शायद हो सकता उसके बाद से तो मैं समझता हूँ आज तक भी उन्होंने अपने हल्के में तशरीफ नहीं लाए। और जो है सो जब भी कोई खास प्रोग्राम होता, कोई ओपनिंग होती है, उनके स्कूल का इनॉग्रेशन होता, कुछ तो आते हैं। अब हाल ये है कि चंद्रायन गुट्टे के कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रियासत नगर का हर कचरे की कुंडी डस्टबिन घर के रोडों में बह रही है। अच्छा, रोडों पे पूरा कचरा भर गया है। अब हम जो कॉर्पोरेटर हैं उनको अगर कॉल करते हैं तो कभी उठा लेते हैं, कभी जो है हमारी बेलबसी करती है। अब उनको भी 2-3 बार शिकायत करके समझ बढ़ गया। जब भी हम अब अकबर साहब का तो फोन लगता उनको कभी उठाते नहीं है। अब से कभी एसएस साहब बिजी रहते हैं, उनको भी कॉल नहीं लगता। अब करें समझ में नहीं आ रहा, बल्दिया वाले कोई जो है सो उस पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि सारे लोग आते हैं, देखते हैं। ये पुराने शासक की दरगाह की लाइन में जितने भी करते हैं ये कब्रिस्तान को लगे हुए हैं। अब ये तो ये शब बरात में जो है सो वहाँ के लिए जाते हैं, लेकिन इतना गंदा माहौल, इतना गंदगी फैली हुई है, बयान नहीं कर सकते जी। औरतें भी जाते हैं तो मुंह को हाथ लगा के जाना पड़ता है, इतनी बदबू गंदगी। 8-8 दिन साफ हो रहा है जी। तो ये थोड़ा आप व्हाट्सएप के जरूर भाई, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मेरे को आप जो चैनल शुरू करिए, जो चैनल पे जो बता रहे हैं बहुत बात है। और दूसरा अभी जो मैं चैनल पे आपका मुशाहिदा कर रहा हूँ, जो के बारे में जो बेइज्जती हो रही है, इसको वेस्टेज कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ आपके चैनल जो भी शादी खानों में है उस पर एक बोर्ड कि डोंट वेस्ट द फूड, तो आप कदर करें। और जो रिस्क नाजायज जो मत करिए, इसकी पूछ जरूर हर शादी खाने में लगाना चाहिए। लगाए बस आपके थ्रू में मैसेज देना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, लेकिन आपका मैं एक जवाब थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ यहाँ पर।
वो ये है कि जहां तक अकबर साहब का सवाल है, वो इस वक्त शहर में नहीं है, ऐसा हमें मैसेज मिला है, वो आउट ऑफ कंट्री है। अगर अकबर साहब शहर में होते तो हम खुद उन्हें फोन करके इसकी इत्तला दे देते। दूसरी चीज, कारपोरेटर को भी आपने कॉल किया है, बता रहे हैं कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जी हाँ, तो जरूर हम वहाँ के कारपोरेटर को हमारी जानिब से इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन एमसीएच वालों को सबसे पहले आपने कंप्लेंट किया है क्या, ये बताइए। नहीं, कंप्लेन तो किया था मैं। हमारे जो एक सुपरवाइजर आते हैं रोज झाड़ू मारने के लिए जी के पास, उनको मैं बोला था कि मैं ये कचरा इतने दिन से पड़ा हुआ ये हो, तो अरे हम क्या करना था साहब लोग होता भी लगता उन्हें होता उसको लगता, बहरहाल वो नजरअंदाज कर रहे हैं। रोड से चलना माहौल हो जा रहा है, ऐसा हाल है। यही नहीं, पूरे हैदराबाद सिटी का हाल में देखा ऐसे है तकरीबन। अब देखिए, हम इनको इलेक्शन में जो अपॉइंट करें, इनको जो वोट दिए कि हम दौलत हो, हमारे कुछ आराम हो, हो वाटर का हो, ये सबसे बड़ा मसला हमारे की गंदगी से। रमजान है, रमजान में से इतना वो वेस्टेज जो सो फलों का जो सो छिलके वगैरह डाल फुल नसीब रहती। अब किसी को बोले वैसा नहीं रहता, उसमें इबादत में खलल होता, आना जाना ये वो। तो अभी से ये हाल है, तो रमजान में क्या हाल होगा देखिए। चलिए खैर, इंशाल्लाह आपको ऐसी नौबत हम नहीं आने देंगे भाई। इंशाल्लाह हमारी जानिब से जहां तक कोशिश है, हम कंसर्न ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेंगे और सबसे पहले कारपोरेटर साहब को इन्फॉर्म करेंगे। अगर अकबर साहब आ गए रमजान से पहले तो आपके मसले तमाम हल हो जाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं, क्योंकि हम भी अकबर साहब को पर्सनली इस बारे में कंप्लेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हमसे जहां तक हो सकता हम कोशिश करेंगे। पहले तो हम ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देंगे इस बारे में कि ये हाल है। यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे और अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।